370 को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं सरदार पटेल पर और ये कह रहे हैं कि 370 जो है वो पटेल की जानकारी में ही बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी इस बाबत जानकारी थी, यानी कि अनामिका पटेल और मुखर्जी ने ही बनाई थी 370, ये कहना है जयराम रमेश का। और इसी 370 को मोदी सरकार ने हटाया, यानी कि वो दर्द 370 हटने का दर्द आज कांग्रेस नेताओं में साफ दिख रहा है। कांग्रेस के नेता उस वक्त भी आपत्ति दर्ज करा रहे थे, बयान दे रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे, और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल की जानकारी में 370 बनी ऐसी बातें, और उसके बाद यह सवाल कि मोदी सरकार ने उसी 370 को हटाया जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल की जानकारी में बनाया गया था। यानी कि कांग्रेस एक बार फिर उसी तरीके से उसी ढर्रे पर जब 370 हटाया गया था, आपत्ति दर्ज कराई थी, नाराजगी जाहिर की थी, उसी ढर्रे पर कांग्रेस एक बार फिर चल रही है। पहले भगवान राम की तुलना, राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी गई, अब 370 को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर यह साफ है कि किस तरह से टीस कांग्रेस नेताओं के दिल में आज भी है 370 हटने की। रिपोर्ट देखिए। नेहरू की गलती, पटेल पर सवाल। धारा 370 पर छिड़ी रार, पटेल मुखर्जी जिम्मेदार। इनके परनाना ग्रेट ग्रैंडफादर, he was the person who was instrumental in bringing Article 370. जम्मू कश्मीर में धारा 370 के लिए जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया तो कांग्रेस बौखला गई। तोहमत सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर मढ़ डाली। जयराम रमेश इतिहास के पन्नों से पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को निकाल कर लाए तो बीजेपी हमलावर हो गई। पहले सुन लीजिए जेपी नड्डा ने क्या कहा था। And one leader had come for the Bharat Jodo Yatra. I never understood whether he's trying to unite or he's trying to break. जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं मालूम नहीं। इनके परनाना ग्रेट ग्रैंडफादर, he was the person who was instrumental in bringing Article 370, which gave special provision to Jammu Kashmir. But it was Narendra Modi who abrogated Article 370, and now whatever law is being passed is being followed by people of Jammu Kashmir. So you are the representative of Bharat Todo, and we are the representative of Bharat Jodo. I was told I would not like to take the name of the person, but one person who talks about Tamil nation, he was moving around with Rahul Gandhi. In all states you will find all left and right are those people who have been always fighting against the sentiments of the Indian nation. जेपी नड्डा ने 370 के लिए नेहरू सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल की यात्रा में शामिल लोगों पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला। पटेल मुखर्जी पर आरोप लगा दिए। जयराम रमेश ने कहा, मेरे मित्र जेपी नड्डा धारा 370 के इतिहास से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसमें प्रमुख खिलाड़ी थे। क्या डीएमके वाजपेयी सरकार का हिस्सा नहीं थी? जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। कांग्रेस पर फिर से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। देश तोड़ने वाली पार्टी तक कह दिया। उसके अंदर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो भी नहीं चाहते थे धारा 370 लगे। अब भी ये कांग्रेसी लोग यही कर रहे हैं, देश को, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज भी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी अपने आप को स्वच्छ दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने को लेकर कांग्रेस पहले से विवादों में घिरी है। अब जयराम रमेश ने नया सियासी तराना छेड़ दिया है। सरदार पटेल पर आरोप लगाकर कांग्रेस फिर से सवालों में घिरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।